Good afternoon, students. Good afternoon, sir. My name is Saurabh Niryal. Firstly, मैं start कर रहा हूँ अपने introduction से. My name is Saurabh Niryal and presently I'm working in Government College Solan. जो आपका ये कोर्स है ये आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है? तो पूरे 18 कॉलेजेस हैं हिमाचल में जिसमें ये रन कर रहा है, ठीक है? ये एक कोर्स हटके क्यों है बच्चों, ये मैं बताना चाहता हूँ. आज आप लोग इनमें पढ़ रहे हो, अलग अलग मॉड्यूल पढ़ रहे हो, F&B सर्विस पढ़ रहे हो या फ्रंट ऑफिस पढ़ रहे हो या सम टाइम आप टूर गाइड का पढ़ रहे हो. तो उसमें क्या चीज़ है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये ट्रेडिशनल कोर्सेज से हटके है, जहाँ आप लोग BA, BSc, BCom करके फ्री होके घर में बैठ जा रहे हो, वहाँ पर ये आपको एक जॉब लेकर दे रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल मेरे कॉलेज का है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्लेस किया है इंदौर, राजस्थान, गोवा, तो ऐसी जगह पे 1 मंथ. जैसे आप फर्स्ट टाइम में देखते हो जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज इसमें भी चल रहा है, धर्मशाला में चल रहा है, धर्मशाला में भी चल रहा है. तो उसमें आपने देखना कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं तो वो अलग अलग वहाँ पर आपको प्लेस कर रहे हैं. तो देखा आपने कि जब वहाँ पे फर्स्ट टाइम की ट्रेनिंग हो रही है तो वहाँ पे आपको लम सम कुछ अमाउंट मिलता है जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड, ठीक है? 2000, 1000, 1500, 2000. तो वैसे करते करते 1 ईयर का जब होता है तो आप लोग सेकंड ईयर में चल जाओगे. बच्चे बात मत करो, ठीक है? सेकंड ईयर में जब चल जाओगे तो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और थर्ड ईयर में चल जाओगे तो वहाँ पर आपको 3 मंथ्स की और साथ में जेटी के साथ आपकी जॉब लग जाती है. तो जो आपने सुने होंगे जैसे होटल सुने हैं, इंडियन है, ताज है, ओबरॉय है, मैरिट है, तो ऐसे ऐसे होटल्स में हमने प्लेस किया. मैरिट्स जो अभी हमारे स्टूडेंट है एक वहाँ पे गई और उसी ने आगे फॉरवर्ड किया है वन्य विलास ओबरॉय का है जो, तो वहाँ पे भी फॉरवर्ड किया. तो इसलिए अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आप लोग ये चीजें पढ़ रहे हो, होटल मैनेजमेंट में इतना स्पेंड कर रहे हो, तो ये गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया यहीं से, ठीक है? तो कल को आप लोगों ने जाना है तो इन कोर्सेज में जा सकते हो रादर देन कि आप अपना वेस्ट कर रहे टाइम किसी और कोर्सेज में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि आप लोगों ने जैसे F&B सर्विस का पढ़ रहे हो. आज आपने देखा होटल आपके सामने है, होटल की डेफिनेशन सुनी है कि ये एक जगह है जो घर से दूर है, होम अवे फ्रॉम द होम. पर इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैंने बताया जो बहुत जरूरी है कि आप लोग लिख सकते हो बच्चों, लिख लो क्योंकि ज्यादा चलेगा कि होटल क्या है. पहला क्वेश्चन यही आता है. हाँ, ये एक प्लेस है. होटल इज अ प्लेस वेयर, वहां पर क्या होता है, बोनाफाइड कस्टमर जाता है. बोनाफाइड कस्टमर बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि आप वहां पे उसके डॉक्यूमेंट्स लेते हो, ठीक है? और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप उसको क्या क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ठीक है? तो जैसे इंडियन कस्टमर होगा तो उसके साथ उससे हम लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या कोई और जो आईडी होगी वो वहां पर ले लेंगे, ठीक है? तो कोई नहीं ऐसे बैठे, ये तो थोड़ा बताने के लिए. तो बोला होटल इज अ प्लेस वेयर बोनाफाइड कस्टमर कैन गेट क्या ग्रहण करता है, फूड, शेल्टर, रहने की जगह एंड अदर सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के द्वारा ये चीजें यहाँ पर वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है? तो बोला जाता है कि होटल जो है, जो आज आप नया नमूना देख रहे हो इस चीज का, होटल का, तो वो कहाँ से आया, किसकी देन है? जैसे हम कभी भी कहीं जाते हैं या मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पे एक श्राइन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. तो वो ही आज का नमूना है कि आप जो होटल देख रहे हो कि वहाँ पर लोग आने ही आने हैं, तीर्थ यात्राएं करनी है, किसी ने पूजा अर्चना करनी है, तो इसलिए वो होटल्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो इसके मेजर डिपार्टमेंट जो आते हैं, सुना है आपने, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस और F&B प्रोडक्शन. F&B यानी कि फूड और बेवरेजेस. और फूड कौन सा होगा, वेज और नॉन वेज. और बेवरेजेस कैसी होंगी, अल्कोहल बेस्ड और नॉन अल्कोहलिक, ठीक है?
तो इसलिए अब हमारा मेन टॉपिक है ही F&B सर्विस का। ठीक है, सर्विस क्या है? अब देखो, जहां फ्रंट ऑफिस ने एक रूम को सेल कर दिया, ठीक है, वहां पर गेस्ट रहने लग पड़ा, तो उसके रख रखाव के लिए होता है हाउसकीपिंग। ठीक है, वहां पर रूम को कैसे रखना है, किस तरह से वहां पर देखना है। और F&B सर्विस यानी कि जो खाना यहाँ पर बनेगा या पीने का कोई ड्रिंक है वो यहाँ बनेगा और सर्व करने वाले ये लोग रहेंगे। ठीक है, तो मैं भी इसी डिपार्टमेंट से डील करता हूँ। F&B सर्विस में मैंने जॉब की है और रेडिसन मेरा पहली जर्नी शुरू हुई थी। तो इसी में आपकी आ जाता है कि डाइनिंग एटिकेट्स है ना, टेबल मैनर या टेबल सेटअप। जैसे आप ये पीछे ग्लासेस देख रहे हो, ये क्यों है, किस चीज के लिए? तो ये ऐसा क्यों है कि आपके लिए सूप के लिए जो बाउल्स हैं या कटोरियां हैं वो अलग आती है ना, दाल के लिए अलग आ रही है। तो वो ऐसा क्यों है? तो एक ऐसा स्टैंडर्ड हमने बना रखा है कि हमने पर्टिकुलरली जो एक आइटम है उसी चीज में खानी है। ठीक है, तो डाइनिंग एटिकेट क्या बोलता है? सबसे पहले टेबल मैनर। टेबल मैनर आर द रूल्स यूज्ड व्हाइल फीडिंग। तो टेबल मैनर क्या है कि हमने कौन सी चीज कैसे खानी है। ठीक है, आज ये आप पढ़ रहे हो, तो क्यों? ऐसे क्या सेट ऑफ रूल्स है ना? आप लोगों ने नूडल्स खाए होंगे, चाउमीन खाते होंगे, खाते हैं ना? तो वो क्यों चम्मच के साथ क्यों नहीं खाते, कांटे के साथ क्यों खाते हो, यानी फोक के साथ क्यों खाते हो आप लोग? क्योंकि वो उसी से ही खाने वाली चीज है। ठीक है, तो वो खाने वाली चीज है, वो कैसे? वो कल्चर के थ्रू आया है। इंडियन कल्चर में फोक का यूज नहीं था। ठीक है, इंडियन कल्चर में क्या है, हाथों से हम खाना खाते हैं, है ना? जो पत्तलों में आपने देखा है, जैसे हमारी धाम होती है, कांगड़ी धाम है, तो आपने देखा होगा हम हाथों से खाते हैं। इंडियन फूड है ही हाथों से, चपाती या दाल चावल। तो कहा कि ये किस तरह के मैनर हैं। अब मैनर कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? या तो है ना हेरिडिटी या कल्चर। हेरिडिटी यानी पेरेंट्स वगैरह जो आपके दादा परदादा के टाइम पे चला हो, तो वहां से आते हैं। तो बोले ये रूल्स है जो हमें खाने के तौर तरीके बताता है। Which may also include the inappropriate use of utensils. Utensils क्या हुए? बाकी की जो चीजें हैं, बर्तन से लेकर और भी चीजें हैं, वो हमने किस तरह से यूज करनी है। कहीं वो बेढंगी यूज तो नहीं कर रहे हम लोग, है ना? अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दाल हमने अगर प्लेट में डाल ली तो खा पाओगे, है ना? तो दाल क्यों कटोरी में जा रही है ना? तो वैसे ही अगर हम बात करें, अच्छा कई गलतियां तो हम स्टैंडिंग धाम में भी करते हैं। बड़े बड़े चम्मच होते हैं, हम उसी से खाने लगते हैं, बट दे आर सर्विंग स्पून्स। ठीक है, अगर आपने देखा होगा स्टैंडर्ड स्पून होता है जिससे हम खाना खाते हैं, बट जो एक बहुत बड़ा चम्मच आपने देखा होगा या फोक देखा होगा या कोई और ऐसे यूटेंसिल्स देखे होंगे, तो वो हमारे सर्विस के लिए होते हैं। कभी ये नहीं है कि उसको फीडिंग के लिए यूज किया जाता है।